बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस बुरी तदबीर पर कुरैश बहुत मगन थे। चुनाचा वो अबू तालिब के पास आए और साथ में एक जवान भी लाए, वलीद बिन अमारा नामी जवान, और बोले, अबू तालिब, ये अमारा का बेटा वलीद है, कुरैश का सबसे बहादुर और ताकतवर जवान, और फिर दुनियाए हुस्न का भी बादशाह। आज से ये आपका बेटा है, हर मामले में सही मशवरा देगा और हर काम में आपका हाथ बटाएगा। हाँ, तो इसको अब आप रखिए और इसके बदले भतीजे को हमें दे दीजिए कि उसका किस्सा ही पाक कर दें। हम हाँ के लिए उसने एक फितना उठा रखा है और सारी कौम को तितर बितर करके रख दिया है, और फिर आपको तो उससे भी अच्छा आदमी मिल रहा है। कौम के समझदारों की ज़ुबान से ऐसी बातें, इस कदर अजीबो गरीब और अकल से हटी हुई बातें, अबू तालिब हक्का बक्का रह गए। कुछ देर तक तो वो हैरत से उनका मुंह तकते रहे, फिर बोले, ए अक्ल के मारे दीवानों, कितना बुरा सौदा कर रहे हो तुम। तुम्हारा बेटा तो मैं अपने पास रख कर मोटा करूं और अपने कलेजे को दे दूं कि तुम उसकी तिक्का बोटी करो। खुदा की कसम, ये तो क़यामत तक ना होगा। अदी का बेटा मतम बोला कि ये भी कुरैश के सरदारों में था। खुदा की कसम अबू तालिब, कौम ने बहुत इंसाफ किया और कोशिश की कि नागवारी की कोई बात ना हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप उनकी कोई बात ही मानने को तैयार नहीं। अबू तालिब ने कहा, बाहुदा, मेरे साथ ज़रा भी इंसाफ नहीं किया गया। असल में तुमने मुझे रुस्वा ही करने का फैसला कर लिया है कि लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते ही रहोगे, तो जाओ जो जी में आए कर देखो। लोगों ने कहा, हमने ज़रा भी नाइंसाफ़ी नहीं की, ना आपके साथ की, ना भतीजे के साथ की। हमने बारहा कहा कि भतीजे को समझाइए और उसको इन हरकतों से रोकिए, लेकिन आपने कभी नहीं रोका। सुन लीजिए, अब अगर उसने देवताओं का नाम लिया या बुजुर्गों को कुछ कहा या हमारी अकल और समझ पर कोई हमला किया तो बर्दाश्त ना होगा। अब बस दो ही सूरतें हैं, या तो आप समझा बुझाकर उसका मुंह बंद कर दें, वरना हम लोग जंग करेंगे, उससे भी करेंगे और आपसे भी करेंगे, और हर उस शख्स से करेंगे जो आप दोनों का साथ देगा। अब या तो आप रहेंगे या हम। फिर ये कहकर लोग चले गए। मामला चूँकि सख्त था और मौका बड़ा नाजुक था, इसलिए अबू तालिब को बहुत रंज हुआ और दिल को बहुत दुख हुआ, और कौम और ख़ानदान के इस खुले चैलेंज ने उनका जिगर चीर दिया। कौम की दुश्मनी मोल लेने का यारा नहीं और भतीजे को बेसहारा छोड़ देना भी गवारा नहीं। एक अजीबो गरीब कश्मकश थी और बड़ी ही सख्त आजमाइश थी। चुनाचा अबू तालिब का सर झुक गया और वो सोचने लगे, मैं क्या करूं, उफ, मैं क्या करूं। अबू तालिब, अब तुम क्या करोगे? बोलो, अब तुम्हारा क्या फैसला है? क्या भतीजे को जालिमों का लुकमा तर बनाओगे या उसकी हमायत में जान लड़ाओगे? एक फैसला कुन घड़ी थी और दुनिया को इंतज़ार था कि देखें क्या होता है। बिलाहिर अबू तालिब ने तय किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुलाएं और किसी तरह दावत देने से रोक दें कि यही दावत कौम की अदावत का सबब थी। इसी ने कुरैश की वहदत को पारा पारा कर दिया था और इसी ने उनकी शान और शौकत का महल ढहा कर रख दिया था। चुनाचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के पास गए। चचा ने सारा किस्सा सुनाया और कुरैश का चैलेंज भी बताया। फिर बोले, जाने हम, खुदारा मुझ पर और अपनी जान पर रहम खाओ, मुझ पर इतना भार न डालो कि मैं सहार न सकूं। ये एक फैसला कुन घड़ी थी और दुनिया फिर सरापा इंतज़ार थी कि देखें अब क्या होता है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की पुकार से रुख फेर लेते हैं और चचा की पुकार पर लब्बैक कहते हैं? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का साथ छोड़ देते हैं और दीन इस्लाम से मुंह मोड़ लेते हैं? क्या अब दुनिया नूर ईमान से जगमगाती है या कुफर की तारीकी ही छाई रहती है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दर्दमंद चचा की बातें सुन ली। कहो, अब तुम्हारा क्या फैसला है? बोलो, अब क्या इरादा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फैसला किया जो फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का था। आप अलैहिस्सलाम ने वही बात पसंद की जिसमें खुद खुदा की पसंद थी। चुनाचा पूरे अज़्म हिम्मत से फरमाया,
चचा, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद और कहें कि मैं ये काम छोड़ दूं, तो ये नामुमकिन है। या तो ये काम पूरा होगा या मेरी जान भी इसी राह में काम आएगी। अल्लाह अल्लाह, ये हक की ताकत और ईमान की अजमत, ये बातिन की कुव्वत और रूह की अजमत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के साथ थे। हक ही के लिए आप अलैहिस्सलाम का जीना था और हक ही के लिए आप अलैहिस्सलाम का मरना था। अब चचा ने भतीजे को बहुत ही हैरत और ताज्जुब से देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्म हौसले का उन पर बड़ा असर हुआ और वो एक गहरी सोच में डूब गए। मकसद की धुन और काम की लगन, इस राह में क्या मुसीबतें आएंगी उसकी कोई परवाह नहीं, कौम क्या सलूक करेगी उसकी कोई फिक्र नहीं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के पास से उठे और चल दिए। रोकना बहुत चाहा, मगर आंखों से आंसू फूट पड़े और दिल में एक हलचल मच गई। अब क्या होगा? अब तो चचा की भी आंखें बदल गईं। उनकी अज़्मो हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने अब मुझको बेसहारा छोड़ देना गवारा कर लिया। आह, जिस चचा ने मुझे सदा कलेजे से लगाए रखा, आज मुसीबतों के तूफान में उसने तन्हा छोड़ दिया। लेकिन अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही दूर गए थे कि चचा ने आवाज़ दी, भतीजे ज़रा सुनना। चुनाचा फिर चचा के पास गए। चचा ने कहा, भतीजे जाओ और जो दिल चाहे कहो, जब तक जान में जान है मैं तुम्हारे साथ हूँ। चचा की जुबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुनी तो खुशी से चेहरा मुबारक कुंदन की तरह दमकने लगा और सीने में एक नया हौसला और वलवला मौजें मारने लगा। मुशरिकों के चेहरे पर बल आता है आया करे, उनकी तेवरी चढ़ती है चढ़ा करे। हम तो इस राह में जान लड़ाते रहेंगे और तारीख दुनिया में नूर इस्लाम फैला के रहेंगे। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म और ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला। अब चचा भतीजे की मदद के लिए कमर कसने लगा और उसके लिए खानदान को भी तैयार करने का फैसला किया। चुनाचा उसने चटपट सबको जमा किया और कहा, भाइयों, सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़े हैं और बिल्कुल उसकी जान लेने पर तुल गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी ये तमन्ना भर न आए और हम सब मिलकर उसका साथ दें। ये सुनकर सब ने अबू तालिब की हिम्मत बढ़ाई और मदद का वादा किया। बस एक अबू लहब था जिसको भतीजे पे ज़रा भी तरस न आया और उसने जीते जी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी का बेड़ा उठाया। उसने ऐलान कर दिया कि मैं कुरैश के साथ हूँ और उन्हीं में मिलकर काम करूँगा। अब कुरैश पूरे ज़ोर शोर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर तुल गए और दावत को नाकाम बनाने के लिए नित नई चालें चलने लगे। नीज़ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह जुल्म ढाए कि खुदा की पनाह ज़मीन लरज़ उठी और आसमान थरा गए, लेकिन उन जालिमों को ज़रा भी रहम न आया। फिर ये चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही तक महदूद न थी। साथियों को भी उन्होंने अपनी बेरहमियों का निशाना बनाया और जुल्म और सितम की चक्की में पीस कर रख दिया। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही सब कुछ सहते रहे।